मुझे बोल रहा है मैं लवी के पास चले जाता तो आपको ये दर्द नहीं होता। वो छोटा सा बच्चा वही बात बोल रहा है कि क्या मैं लवी के पास चले जाता तो मुझे दर्द ना होता। वो क्यों बोल रहा है? वो कोई चुप नहीं करा सकता इन बातों से। वो मुझे बोल रहा है कि सब बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बाहर जाते हैं तो उनके पाँव कट जाते हैं। वो कैसी बातें कर रहा है, मैं उसके दिमाग से कैसे निकालूँ ये सब बातें भाई? क्या बोल रहा है वो? उस दिन हुआ ये था कि इतवार के दिन संडे, जिस दिन 20 मार्च थी, 20 मार्च, उस दिन ये हुआ कि हम इसके साथ थे। ओशन मॉल हम लोग गए हैं। बच्चा खुशी खुशी ज़ाहिर है जैसे होता है उसको जाना था, वो बाउंस जाना चाहता था वहाँ पर। हुआ ये है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, सेकंड फ्लोर से हम थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहे थे। तो बिल्कुल जब वो एस्केलेटर जहाँ एंड होती है, बच्चा वहाँ पर बस 1 सेकंड के लिए रुका है और उसने पीछे मुड़ के पापा बोला है, और 1 सेकंड भी नहीं था वो बच्चा अंदर चला गया पूरा। वो तेज़ी से आगे जा रहा था। मेरे मियाँ ने उसको पकड़ा है और ये मेरे बच्चे का पाँव है, ये एस्केलेटर है और उसकी जो बोटियाँ हैं वो हमारे सामने चीतड़ बन के अंदर जा रही थी। हम चीख रहे हैं पर किसी को समझ नहीं आ रहा था मैनेजमेंट में कि हो क्या रहा है। बहुत देर उनको ये समझने में लगी कि चला गया है कोई, बच्चा चला गया। जब मेरे शौहर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, तो कोई 1-2 आदमी आए हैं। हम तो अपने सेंसेस खो चुके थे, शायद मुझे नहीं याद है। मैं अपने जो मुझे पता चला कि मैं अपने हाथ शायद उसमें घुसा रही थी कि मैं उसको रोक लूँ। जितनी देर उन लोगों को समझने में लगी कि कुछ हो गया है, मेरे शौहर ने बोला मेरा बच्चा बचा लो, मेरा बच्चा। अगर वो बच्चा नहीं खींचते, सिर्फ 1 ही आदमी या 2 आदमी उनके साथ थे, उनकी पूरी ताकत लगाने पे भी वो नहीं रोक सके बच्चे को अंदर जाने से। उसका पूरा पाँव तो जा चुका था। उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। आप अकेली मदद कर रही थी, आप और लोग भी तो वहाँ पे मौजूद थे। मेरे शौहर ने तो मुझे आगे धक्का दे दिया था। 2-3 मर्द थे, उसके बाद उनका कोई गार्ड आया है, मॉल वालों का सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया है, क्योंकि पर वो भी देर हो चुकी थी। क्योंकि गार्ड का क्या ताल्लुक था उधर आने? क्योंकि किसी को पता नहीं था कि करना क्या है। जब गार्ड आया है उसने आकर पहले बटन बंद करे हैं, बटन बंद नहीं हो रहे थे, उससे बटन काम नहीं कर रहे थे। एस्केलेटर ऑफ नहीं हो रहा था? नहीं, वो ऑफ नहीं हो रहा था। मैनुअली जो होता है वो बटन से, वो ऑफ नहीं हो रहा था। फिर वल्लाह आलम उसको किसी ने, ये सब होता रहा, बच्चा तो अंदर जा रहा था, उसका तो कीमा चीचड़ा सब पड़ा था हमारे अपनी औलाद का, जिसको हम वहाँ पे लेकर गए थे। उसके बाद उन्होंने कोई चाबी या पता नहीं किस चीज़ से उसको पहले आगे किया है, फिर पीछे जब घसीटा है तो था ही नहीं ना। तकलीफ माँ बाप को अगर थी तो अय्याशी करने मॉल में क्यों गए थे? ये कौन बोलता है? ये सब बोलते हैं सोशल मीडिया। हम ऐसी कौन? पूरा 24 घंटे ऐसे ही गुजरता है? क्या है? पूरा दिन ऐसे। अच्छा, क्या ऊपर रखे? और फिर लोगों ये की तो क्या बातें ऊपर ही तो है, तकिए के ऊपर तो है। मेरा बच्चा। बस चुप हो जाओ। ओशन मॉल की तरफ से किसने रब्ता किया? ओशन मॉल की तरफ से आज जिनका नाम मुझे पता चला वो नदीम साहब हैं। कोई फर्स्ट डे आई थिंक उन्होंने कोई रिटायर्ड किसी आर्मी का रैंक बताया था। वो आपको ये क्यों बता रहा है? वो यूँ बता रहे हैं, जो भी करें आप सोच समझ के करें, बजाय उसको रिटायर और है ना, घर पे जी बैठे। ओशन मॉल से क्या ताल्लुक था उनका? वो ये डेजिग्नेशन थोड़ी है कि मैं रिटायर आर्मी का कर्नल हूँ। ओशन मॉल का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस तो ओशन मॉल में क्या? उनसे मैंने कहा कि आपका विजिटिंग कार्ड, तो वो कहते हैं कि हमारे पास अभी नहीं है। अच्छा, तो मैं उनको विजिटिंग कार्ड नहीं तो वो यहाँ पे क्या करते? तो मैं उनको यही कहता कि आप कोई चपरासी हैं, कोई ऐसे चलते फिरते आ गए हैं, कौन है आप? तो उन्होंने बोला, सिर्फ कहने लगे कि आप इन सारी बातों को सुना, अभी आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, गुस्से में हैं, काफ़ी कुछ हैं। मैंने कहा भाई जज्बाती नहीं, मेरा बच्चा 2 दिन तक 2 दिन 3 रातें जैसे तड़पा है, आपको नहीं अंदाज़ा कि किस तरीके से तड़पा है वो बच्चा। जो लोग आपसे मिलने आते हैं उनका ओशन मॉल की इंतजामी से कोई ताल्लुक नहीं होता ऑफिशियली? मेरे ख्याल से सर, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं,
मैंने कहीं जाना है, मैं तो पहले विजिटिंग कार्ड दूंगा। इनडायरेक्टली गुंडे भेजेंगे ना फिर, बिल्कुल, जो धमका रहे हैं। जो कह रहे हैं कि हम रिटायर ये हैं, हम ये हैं, जो भी हैं वो खैर ये पाकिस्तान है, जिसका जो आता है कर देता है। और तारिक हमारी साहब जो वहाँ के मालिक हैं, उन्होंने आपसे रब्ता किया, इस बच्चे से बात की? मैंने आज कहा कि तारिक साहब से मेरी बात करा दें, तो उन्होंने बोला हम आपकी मीटिंग अरेंज करा सकते हैं। मीटिंग क्यों अरेंज करवाएंगे, आके मिलें। ताकि मैं डीलिंग करूँ ना उनसे, अच्छा, मैं अपने बच्चे का सौदा करूँ बैठ के, बच्चे के खून का सौदा करें, सौदा उसके पैर करूँ, का सौदा करें। बिल्कुल ऐसा ही करूँ मैं उनके साथ। तो तारिक साहब कौन बैठेंगे। है वो, शहंशाह हैं, कौन है वो? ये एक डॉन है शायद। ये डॉन है। कितना लड़ेंगे आप? खैर जितनी हद तक जा सका मैं जाऊंगा। सौदा करेंगे बच्चे के? मैं बच्चे का सौदा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं जिस हद तक जा सका मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। बस अब सुकून मेरा दुपट्टा लो, मेरा दुपट्टा लो, चलो दुपट्टा लो, मैं आपकी माँ हूँ ना, तो मेरे दोस्त हो ना। बेटा मैं आपका दर्द में क्या करूँ, मुझे बोलो ना। नहीं वो छोटा सा बच्चा वही बात बोल रहा है कि क्या मैं नबी के पास चले जाता तो क्यों मुझे जाएगा दर्द नबी ना के होता। पास? वो क्यों इसको बोल रहा बहुत है? वो कोई चुप नहीं करा सकता इन बातों से। वो मुझे बोल रहा है कि सब बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बाहर जाते हैं तो उनके पाँव कट जाते हैं। वो कैसी बातें कर रहा है, मैं उसके दिमाग से कैसे निकालूँ ये सब बातें भाई? क्या बोल रहा है वो? बोलो ना। नहीं अमान बस चलो, पानी पियोगे? जो बच्चे के सवाल हैं उसके जवाब मैं देती हूँ, मेरा शौहर देता है, और उसकी बहन उससे मिलने नहीं आई है। 9 साल की है वो। क्यों नहीं आ रही? वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बोलती है कि अगर मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा होता उसे 1 सेकंड के लिए तो मैं उसको बचा लेती। अफसोस सिर्फ इस बात पर है कि जो उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह पर डाला है अभी, कि उनकी कोई भी एस्केलेटर फॉल्टी नहीं है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है। और उन्होंने माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, पर उन्होंने लिखा है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि एस्केलेटर के बाहर लिखा हुआ होता है कि आप प्रिकॉशंस लें। तो प्रिकॉशंस लेना एक अलग चीज़ है, पर क्या प्रिकॉशंस में ये शामिल होता है कि जब एस्केलेटर टूटा हुआ ही हो और उसमें इतना गैप हो, अगर आप एक मॉल बनाते हो तो आप उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेंटेन भी तो कर सकते हो कि कल को किसी के बच्चे के साथ, किसी औरत के साथ, मर्द के साथ या किसी बूढ़े के साथ ये सामने। बात ही नहीं आती, तो बेसिक चीज़ है। पर अल्लाह ताला की अदालत है ना, वो दुनिया की अदालत से बहुत बड़ी है, और जो अल्लाह ताला इंसाफ करता है ना, वो इंसाफ कोई बंदा नहीं कर सकता। मुझे अब अल्लाह पे इतना यकीन है, और जिस कद से मेरा बच्चा या मैं, मेरा शौहर गुजर रहे हैं या मेरी बच्ची गुजर रही है, जो उसकी बहन उसके साथ है, वो हमारा सामना नहीं कर रही है हमारी बच्ची। ठीक है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, वो इस बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर न्यूज़ चैनल चला भी रहे तो निजी मॉल लिख रहे हैं, क्यों? सर ये मैंने बात हुई थी, इंटरव्यूज़ करने आ रहे थे, तो मैंने उनको, मैं ओशन मॉल ले रहा था, तो बाद में जब मैंने टीवी में देखा, मैंने कहा ओशन मॉल का तो कोई नाम ही नहीं है, मेरे इंटरव्यू पे भी कोई नाम नहीं, वो सारा कट एंड पेस्ट हो गया, वो सब निजी हो गया। मैंने फर्स्ट डे उनको कहा कि आप लोग पैसे बना रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता था, आप लोगों ने पैसे बनाए। उन्होंने बोला कि ये हमारी पॉलिसी है, और मीडिया चैनल्स आज के बाद हमसे रब्ता ना करें, क्योंकि आज के बाद मैं कोई इंटरव्यू नहीं देने वाला, क्योंकि ये निजी इंसान और निजी बच्चा है और निजी शॉपिंग मॉल है। अफसोस सिर्फ इस बात पर है कि हम एज आ नेशन, एज आ पाकिस्तानी नेशन, हम वो बेहस कौम हैं कि जब तक हमारा अपना बच्चा नहीं चला जाता, जब तक हमारी अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ कुछ नहीं हो जाता, जब तक हमारा अपना भाई या शौहर वो नहीं चला जाता ना दुनिया से, या फौत नहीं हो जाता, हमें दूसरे के गम का अंदाज़ा ही नहीं होता। ये उस दिन हम समझ चुके थे, और अब तक हम यही जाने। बस अब सुकून मेरा दुपट्टा लो, चलो दुपट्टा लो,
अमान बस बस चलो पानी पियोगे क्या हुआ?